एक सर्कुलर आया है सेबी की तरफ से, और इस सर्कुलर में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए बेहद काम की चीज आती दिख रही है। यानी कि जो इन्वेस्टर्स अपना टैक्स बचाने के लिए इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, जिसे आप ELSS के नाम से जानते हैं, उनमें जो पैसा लगाते हैं उनके लिए ये बड़ी काम की खबर है। क्या है पूरी खबर, समझा रहे हैं आपको ब्रजेश कुमार, हमारे संवाददाता। ब्रजेश, बताइए क्या सर्कुलर आया है, क्या है डिटेल्स? बिल्कुल, ये सर्कुलर आया है कि जहां पर जो ELSS की अब पैसिव स्कीम्स भी म्यूचुअल फंड ला सकेंगे, साथ ही डेट के ETF और डेट के इंडेक्स फंड भी म्यूचुअल फंड के लिए लाना जो है वो आसान कर दिया गया है। तो इसमें जो एक काम की बात ये है कि जो निवेशक हैं उनके लिए पैसिव ELSS के जरिए जो अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड हैं, उनकी स्कीम्स हैं, उनमें उनके जरिए उनको टैक्स बचाने का एक मौका मिलेगा। लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया क्या है वो जो है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि इसमें यह कहा गया है कि टॉप 250 मार्केट कैप वाली जो कंपनियां हैं उनके ऊपर उसके इंडेक्स के ऊपर ही ये जो ELSS पैसिव ELSS होगा ये आधारित होगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड के लिए डेट वाले ETF और इंडेक्स फंड लाना आसान बनाया गया है, और ये 3 कैटेगरी में लाए जा सकेंगे: कॉर्पोरेट डेट का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, ट्रेजरी बिल का, जो स्टेट गवर्नमेंट के SDL होते हैं उनके ETF लाए जा सकेंगे। हालांकि किसका कितना एक्सपोजर होगा उस इंडेक्स में या उस ETF में, ये भी बाकायदा डिफाइंड होगा। अगर 80% कॉर्पोरेट डेट वाला इंडेक्स है तो वहां पर AAA रेटेड वाली जो सिक्योरिटीज हैं उनकी लिमिट केवल 15% होगी। अगर AA रेटेड है तो 12.5% होगी, और सिंगल रेटेड है तो 10% होगी। इसका मतलब यही है कि बहुत ज्यादा लो क्वालिटी वाले अगर हैं तो उनकी लिमिट उतनी कम रखी जाए ताकि स्कीम में जो रिस्क है वो कम रहे। इसी तरह से हाइब्रिड रेटिंग वाले जो इंडेक्स आएंगे उनके लिए भी बाकायदा लिमिट होगी। लेकिन अगर सरकारी कंपनियों की सिक्योरिटीज हैं तो जहां 10% की लिमिट है वहां पर 15% की लिमिट दी जाएगी। इसके अलावा एक बात ये भी कही गई है कि अगर किसी एक बिजनेस ग्रुप का जो मैक्सिमम एक्सपोजर है स्कीम में या इंडेक्स में वो 25% से ज्यादा नहीं होगा, ताकि ग्रुप अगर कहीं कोई मुश्किल में पड़े तो उसका असर जो निवेशक हैं उनके निवेश पर नहीं आने पाए। साथ ही ये भी कहा गया कि ये स्कीम जब आए और उसको लोग अगर बेचना चाहें या उससे निकलना चाहें तो ये रास्ता आसान बनाया जाए। इसके लिए कम से कम 2 मार्केट मेकर अपॉइंट करना पड़ेगा। मार्केट मेकर वो होंगे जो जरूरत पड़ने पर निवेशक जब बेचने जाएं तो उनको खरीद करके उनको पैसे मुहैया करा सकें, यानी लिक्विडिटी उनको दे सकें, तो ये होगा। साथ ही NFO का जो साइज है, अभी कम से कम 10 करोड़ का NFO लाना होता है, उसको हटाकर 5 करोड़ कर दिया गया है, ताकि म्यूचुअल फंड्स इस तरह की स्कीम्स को ज्यादा लाएं, प्रमोट करें। कम अगर निवेशक आते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, जो आना चाहें उनको मौका मिल सके। इसके अलावा जो है ये भी कहा गया कि 25 करोड़ से अधिक के सौदे ही सीधे म्यूचुअल फंड कंपनियों के जरिए हो सकेंगे। पैसिव स्कीम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, डाइवर्सिफिकेशन का मौका होता है और लागत भी कम होती है। तो इंटरेस्टिंग चीज है, सेबी ने म्यूचुअल फंड को पैसिव ELSS स्कीम के साथ साथ डेट आधारित ETF, ये दोनों, एक तो ये कि अगर आपको डेट में पैसा लगाना तो वो डेट ETF के जरिए लगा सकते हैं, जैसे निफ्टी का ETF होता है, गोल्ड का ETF होता है, वैसे फिक्स इनकम का भी ETF होगा। और दूसरा ELSS में भी पैसिव इन्वेस्टमेंट किया जा सकेगा। तो ये 2 बड़े बदलाव होते दिख रहे हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। ये एक बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज है जो आपके सामने रखी है, और ये बढ़िया परिवर्तन है सेबी की तरफ से, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए फायदे की बात भी होगी। डेट का ETF होना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इक्विटी के आपके पास 50 है, गोल्ड का है, लेकिन डेट का नहीं है। बिल्कुल, अगर किसी को फिक्स इनकम में पैसा लगाना है और ETF के जरिए लगाना है तो उनके पास एक ही ऑप्शन, आप म्यूचुअल फंड में जाइए। लेकिन म्यूचुअल फंड के बजाय अगर किसी को ETF में जाना है तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और उसके लिए भी तय हो जाएगी कि ETF में किस किस तरह के सिक्योरिटीज बॉन्ड्स वगैरह होंगे जिसमें पैसा लगाया जा सकेगा। तो उसके लिए भी नियम कानून कायदे आ चुके हैं। धन्यवाद ब्रजेश पूरी जानकारी देने के लिए।